पहले तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने समय निकाला। कहते हैं स्वास्थ्य की जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी इंसान की रीढ़ की हड्डी सेहत की जो है ना इम्पोर्टेंस देती है, वैसे ही अगर समाज और जीवन की बात करें तो हरित जो क्रांति है उसका होना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो मैम एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्या केवल पौधे लगाने तक ही केवल पर्यावरण दिवस में कुछ होना चाहिए और भी लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? थोड़ा सा अपने देखिए, जैसे आप पहले तो आपको योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना बढ़िया एक मुहिम चला रहे हैं और वाकई में जनता जनार्दन को इसकी आवश्यकता है जागरूकता करने की। और जैसा कि आपने कहा कि क्या हम पौधारोपण करके वहीं से ही तीसरी कर लें, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पौधे लगाते हर साल, क्योंकि हम लोग बार बार उसी वचन को दोहराते हैं लेकिन उस चीज़ पे अमल नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर वाकई में आप पौधे, जैसा कि अभी हमने बताया कि पौधे लगाते हैं, तो हम उनको उसके पालक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर हमने 15-20 पौधे लगाए तो एक एक की जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए, उसको सींचना चाहिए, उसको बढ़ते हुए देखना चाहिए, उसका नामकरण भी करना चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं, सिर्फ पौधारोपण से ही नहीं होगा। जैसा कि हमने अभी कहा कि हम गाड़ियों की संख्या एक एक घरों में 4-4 उनको भी, बहुत सी चीज़ों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन चीज़ों को हमको कम करना है। अपनी नदियां हैं उनको संचित करना है, उनके आसपास। देखिए अभी गाँव में क्या होता है कि मनरेगा, पहले मनरेगा था, अब जी राम जी उसका योजना का नाम हो गया। जी राम जी के तहत आप लोग देखिए गाँव में जो हमारे नहर हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। तो हमारी कोशिश हो कि जो नहर हो उनके आसपास हम लोग पौधारोपण करते हैं, वो भी बढ़ते हैं, उससे भी धरती के अंदर का अपना जल स्तर बढ़ता है। तो पर्यावरण के लिए सिर्फ एक पौधारोपण ही नहीं है, बहुत सारी हैं। हमें नदियों को सुरक्षित करना है, हमें अपनी वायु को सुरक्षित करना है, हमें गाड़ियों की संख्या, तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हमें समय समय पर जागरूक होना है और उस पर अमल करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और कर लिया। अब देखिए पहले आप लोगों ने देखा कि पहले हम लोग कहीं पे भी चलती गाड़ी से निकलते थे, कचरा फेंक दिया, लेकिन अब वो क्रांति आई है। देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश की सत्ता उन्होंने संभाली और उसके बाद जब एक देश के प्रधान ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया तो पूरे देश की जनता एकजुट हो गई। और आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है और बच्चे तो पहले से भी जागरूक थे, हम लोग गाड़ी में से निकला कूड़ा फेंक दिया, लेकिन आज की तारीख में हम लोग भी अपनी गाड़ियों में एक बैग लेके चलते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, जहाँ डस्टबिन दिखता है उसमें हम लोग डालते हैं। तो ये सारी बहुत जागरूकता आई है और समय समय से अभी इसमें और आएगी। हम सब लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं और देश का प्रधान सेवक और प्रदेश का प्रधान सेवक जब किसी चीज़ को एक संकल्प के तौर पर लेता है तो हम सब उसका अनुसरण करते हैं और करना भी चाहिए। जो है सब जो है और भागों में बिल्कुल है और बड़ा मज़ेदार जो है आंसर आपका रहा। आज योगी जी का बर्थडे है, पहले लोग का किसी का जन्मदिन होता था तो उसके अगली जो है संतानें हैं उसका लाभ ले सके, इसलिए लोगों के नाम पे पेड़ पौधों का, कुओं का और जो है ना इन चीज़ों को लगाया गया था। मतलब स्टार्ट किया जाता था कि कुआं रहेगा तो लोग पानी पिएंगे, पौधा होगा तो लोग फल खाएंगे। तो कुएं तो गायब ही हो गए। तो अभी कुएं की जरूरत नहीं है ना, अभी तो जो है ना समरसेबल या बाकी चीज़ों से कार्य हो रहा है। तो इसमें एक छोटा सा बात आती है कि क्या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये माँ के नाम पे जो है पौधा रोपित करने का अभियान, किसके बारे में थोड़ा सोचते हैं? देखिए माँ के नाम पे पौधा रोपित करना, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक हमारी जननी अपनी माँ है और दूसरी हमारी जननी पृथ्वी माँ है। तो ये दोनों हमारे लिए समानांतर हैं और इसीलिए क्योंकि आप किसी अन्य नाम पे आप लेके चलेंगे तो शायद आपका वो लगाव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक जननी की बात करते हैं, अपनी माँ की बात करते हैं, हमें लगता है माँ से बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ की तुलना सदैव ईश्वर से की गई और आपने देखा भी कि गुरु गोविंद खड़े काकी लागी पाए, तो वो गुरु के लिए भी बात की। इसी तरह माता पिता की भी तुलना कहते हैं कि ईश्वर से पहले की जाती है। तो माँ के नाम पे अगर हम किसी पौधा को रोपित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसका बहुत अच्छे से लालन पालन कर पाएंगे, उसको बड़ा करेंगे और उसको वृक्ष और वट वृक्ष की तरह बढ़ते हुए देखेंगे। तो आपको खुद भी एक होता है कि हमारा जो सीना है गर्व से ऊंचा हो जाता है कि अरे देखो हमारी माँ एक हमारी जननी है और एक हमारी दूसरी माँ जिसका हमने नामकरण किया, आज वो इतनी बड़ी है और लोगों की सेवा कर रही हैं, छाया दे रही हैं, फल दे रही हैं।
तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये हर किसी की सोच नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री जी ने सोच को आगे बढ़ाया और देखिए देश के एक एक प्रत्येक व्यक्ति ने इसको आत्मसात किया और वो काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि करोड़ों लोग, करोड़ों देशवासी अपनी माँ के नाम पे एक एक पौधा रोपित कर रहे हैं, उसकी पालक की जिम्मेदारी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।